हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं जीपी जो क्लास 11th के लिए है और क्लास 11th के अंदर जीपी में हम देखेंगे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि इस सत्र से मतलब 2022-23 के बाद 23-24 वाले सेशन में जो माध्यमिक शिक्षा मंडल है या सीबीएसई है, उन दोनों ने इसमें से एपी वाले क्वेश्चंस को हटा दिया है। अब हम मात्र इसके अंदर पढ़ेंगे तो वो चीज होगी आपकी जीपी। अब जीपी सीरीज को जब हम चालू करेंगे, क्योंकि एपी हम लोग कहाँ पढ़ चुके हैं, 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो हम बात करें एपी के बाद जीपी की। एपी में भी कुछ सीरीज थी और जीपी सीरीज, दो अलग अलग चीजें हैं। एपी वाला जो क्वेश्चन था आपका, वो सीरीज थी आपकी ए प्लस डी ए प्लस 2b दिस। ये जो सीरीज हुआ करती है, इस सीरीज के अंदर जो भी डिजिट होगी वहां पर ए जो होगा आपका फर्स्ट नंबर है, और डी जो होता है कॉमन डिफरेंस होता था, जिसको सेकंड माइनस फर्स्ट हम लोग करते थे। ये चीज हमने कहाँ पढ़ी है? ये चीज हमने 10th क्लास में पढ़ी है। अब हम आते हैं जीपी वाली चीज पर। तो जीपी सीरीज जो चलती है ए आर स्क्वायर ए आर की पावर 3 डिवाइडेड ए आर टू दी पावर n माइनस 1, ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो यहां हम देखते हैं कि a भी यहां पर ऑलरेडी जो जीपी में एपी में था वही चीज होगी, फर्स्ट टर्म होगी, और d जो निकालते हैं, d मीन दैट यहां है कॉमन रेशियो, r होता है सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट। इस तरह से हम लोग इसके सीरीज के नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट करने के बाद हम देखेंगे, आगे इससे पूछा कि a टर्म निकालिए, तो फॉर्मूला a into r to the power n minus 1। यदि उसने पूछ लिया कि r निकालना है, ये दो चीज आपको देगा, a निकालना है तो ये r और n देगा, कहीं ना कहीं एक नोन चीज देगा और एक अननोन चीज देगा, जिससे आपको रिलेशन बताना पड़ेगा इन दोनों फॉर्मूला के बीच में, और उससे हम लोग a निकालेंगे, n निकालेंगे, r निकालेंगे, n निकालेंगे। जो प्रोसीजर एपी में चलेगा वही आपका जीपी क्वेश्चंस में भी चलेगा, वही फॉर्मूला यूज करेंगे, वही सम के फॉर्मूले। सम में हमने देखा था कि Sn is equals to a into r to the power n minus 1 upon r minus 1 होता है। अब यहाँ पर r minus 1, जब r की वैल्यू बड़ी होगी 1 से, तब यदि Sn is equals to a into 1 minus r to the power n upon 1 minus r, जब r छोटा होता है किससे, 1 से, मतलब नेगेटिव वाली चीज होगी, 1 से छोटी होगी तो ये फॉर्मूला, 1 से बड़ी होगी तो ये वाला फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे। ओके, तो देखिए क्या करेंगे, क्वेश्चन देखिए इसका। तो एक्सरसाइज जो आपकी जीपी वाली है एनसीईआरटी के अंदर, उसका पहला क्वेश्चन हम देखें, जिसके अंदर दे रखा है आपके पास 20 टर्म फाइंड आउट करना है। पहला क्वेश्चन यदि हम देखें तो उसके अंदर 20 टर्म निकालना है एक्स सीरीज की, और सीरीज आपके पास दे रखी है 5/2, 5/4, 5/8, और बोला गया है कि इसकी 20 टर्म फाइंड आउट करिए और n टर्म फाइंड आउट करिए। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर 20 टर्म फाइंड आउट करने की। तो उसके लिए हमारे पास a कौन है, 5/2। r किसे निकालेंगे, जैसा हमने बताया कि सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 5/4 डिवाइड बाय 5/2 क्या हो जाएगा, 5/4, यहाँ रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/5, बोथ आर कैंसल, 2 1 2, 2 2 4। सो वी आर फाइंड r is equals to 1/2। ये आ गया और आ गया। अब हमको निकालना 20 टर्म, तो वी नो दैट an is equals to a into r to the power n minus 1। an की जगह लिखेंगे 20
ए एज इट इज आपका 5/2 आएगा, आर हमारे पास 1/2 है, एन 20 माइनस 1 हो जाएगा। 5/2 इंटू 1/2 की पावर 19। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं 5/2 इंटू 1/2 टू दी पावर 19। जब बेस सेम होता है तो पावर 8 हो जाती है। ठीक, जब बेस सेम होता है पावर 8 हो जाती है तो ये जाएगा आपका 5/2 की पावर 20। ओके, क्या आ गया आपका 5/2 की पावर 20 आ गया। अब आपसे पूछा गया एन टर्म निकालिए, तो एन टर्म के लिए क्या करेंगे, एन टर्म का यूज कर लेंगे। कैसे, ए एन हो जाएगा 5/2 हो जाएगा 1/2 की पावर एन हो जाएगा। 5/2 1/2 टू द पावर n माइनस 1। ओके, n माइनस 1 जब यूज करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5/2 की पावर n माइनस 1 प्लस 1 बोथ आर कैंसल, 5/2 टू द पावर n। मतलब एक क्वेश्चन में हम लोगों को दो चीज पूछी थी, उसमें n टर्म भी फाइंड आउट करना था और 20 टर्म भी फाइंड आउट करना था, तो दोनों चीजें हम लोगों ने इस क्वेश्चन में निकाला। इसी तरह से हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दे रखा है आपको 12th टर्म फाइंड आउट करना है। कौन सी टर्म निकालना है, 12th टर्म निकालना है। उसमें दे रखा है कि उसकी 8 टर्म उसने दे रखी क्वेश्चन में, A8 बोल सकते हैं इसको ना, क्या लिख सकते हैं, A8। 8 टर्म आपके पास दे रखी है 192 और साथ में एक चीज वो दे रखी है क्वेश्चन में कि इसका कॉमन डिफरेंस 2 है। 12 टर्म फाइंड आउट करना है। 12 टर्म फाइंड आउट करने के लिए प्रोसीजर वही होगा जो हमने यूज किया है, an is equals to a into r to the power n minus 1। सबसे पहले सिचुएशन में n हम रखेंगे 8, a एज इट इज रहेगा, r की जगह पर आप 2 की पावर 8 माइनस 1 करेंगे, a 2 टू दी पावर 7 हो जाएगा, या इसको हम 2 की पावर 7 into a लिख सकते हैं। पहले सिचुएशन खत्म। अब हमारे क्वेश्चन में दे रखा है बट A8 is equals to 192, तो 8 रिप्लेस हो जाएगा 2 की पावर 7 into a, एंड 192 के यदि हम फैक्टर करें तो यू नो वेरी वेल 2 9 जा 18, 2 6 जा 2 4 जा 8, 2 8 जा 2 2 जा 2 4 जा 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1, 2 3 4 5 6। यहाँ लिख सकते हैं 2 की पावर 6 into 3। क्या लिख सकते हैं हम लोग? यदि हम ऐसा लिखें तो बताइए a इक्वल क्या होगा, 2 की पावर 6 अपॉन 3 अपॉन 2 टू दी पावर 7। ये 6 पावर 7 से कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल हो जाएगा आपका 3/2। देखिए हो जाता है क्या, यदि हो जाता है तो a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास a फाइंड आउट हो गया। क्या हो गया फाइंड आउट आपका 3/2। बट हमारे क्वेश्चन में तो पूछा है कि 12 टर्म फाइंड आउट करो, तो 12 टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम लगाएंगे नाउ a12 means that a into r to the power 12 minus 1, a into r to the power 11. Here a is replaced by a and r is replaced by r. a is equals to हम पुट अप करेंगे 3/2, r is replaced by 2 to the power 11। इसकी पावर 1 है, बेस सेम होता है तो पावर कट जाती है, यहाँ पावर हो जाएगी 10, तो 3 into 2 to the power 10 जो होगी आपकी 12 टर्म हो जाएगी। देखिए होगी कि नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3 जो दे रखा है, 3rd क्वेश्चन भी बहुत सरल है, जिसके अंदर रखा है 5th टर्म, 8th टर्म और 11th टर्म। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, 5th टर्म मींस दैट a5
वो क्वेश्चन में दे रखा है आपके पास और 8 टर्म, ये 8 आपके पास दे रखा है और 8 ये टर्म आपके पास दे रखी है। पहली टर्म है आपके पास, फिफ्थ टर्म जो दे रखी है वो p है, आई थिंक ये q होगी और ये r है। p q और s है, सॉरी क्या दे रखा है s। तो मुझे बताइए a फिफ्थ मतलब क्या? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a r की पावर 4, क्योंकि r माइनस 1 था, a माइनस 1 था, तो 5 माइनस 1 करेंगे फिर होगा 7 as it is r to the power 7 and send a into r to the power 10, because we using the formula n is equals to a into r to the power n minus 1। ये चीज हमने निकाली। अब हमको प्रूव क्या करना है? हमको प्रूव करना है, ये देखिए प्रूव करना है आपको कि क्यू स्क्वायर जो होगा वो r इंटू एस के इक्वल होगा, p इंटू एस। r नहीं है हमारे पास, क्या है? p इंटू एस। तो यदि मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 डालता हूं, इसको 2 डालें और इसको 3 डालें। फर्स्ट हम इसका RHS ले लें, क्या लिखा है? p इंटू एस। p वेयर यहाँ है, a r टू दी पावर 4 और s मतलब हो जाएगा a इंटू r टू दी पावर 10, यू नो a टू दी पावर 2 एंड r टू दी पावर 10 प्लस 2 14 हो जाएगा। क्या मैं इसको a r टू दी पावर 7 की होल पावर 2 लिख सकता हूँ? क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये 2 राइस हो जाएगा इसका, और बाय सेकेंड a इंटू r टू दी पावर 7 इज इक्वल्स टू होगा आपका q। तो हम लिख सकते हैं इसको q का स्क्वायर, मीन दैट p इंटू s इज इक्वल्स टू q स्क्वायर। यही आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें देखिए क्या है, 4 टर्म ऑफ अ जीपी। क्या बोला उसने कि उसकी जो 4 टर्म ऑफ अ जीपी इज स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म, वो जो है उसका स्क्वायर है कौन सी? सेकंड टर्म के स्क्वायर के इक्वल है। ये आपने क्वेश्चन में दे रखा है। 4 टर्म ऑफ जीपी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ अ सेकंड टर्म। आगे दे रखा है क्वेश्चन में कि फर्स्ट टर्म, उसकी जो फर्स्ट टर्म a है वो -3 है, तो आपको 7 टर्म फाइंड आउट करना है, a7 निकालना है। a7 मतलब a इंटू r टू दी पावर 6, ये आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? जैसे अभी किया, क्या करेंगे? देखिए a4 मतलब हो जाएगा आपका a4 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर टू दी पावर 2, सो a स्क्वायर a4 मतलब a r टू दी पावर 3 और ये हो जाएगा a r टू दी पावर 1 अब की पावर 2। क्यों? क्योंकि n माइनस 1 होता है, 2 माइनस 1 करेंगे तो ये चीज आपकी आएगी। ओके, सो a r टू दी पावर 3 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर इनटू r टू दी पावर 2 होगा। अब देखिए हम यहां से एक ऐसे a कैंसिल हो गया, एक r से r कैंसिल हो गया, तो a इज इक्वल्स टू कौन आ गया आपके पास? r आ गया। जब a इज इक्वल्स टू r आ जाता है एंड आपने क्वेश्चन में दे रखा है कि a इज इक्वल्स टू कितना है? 3 है, तो r इज इक्वल्स टू -3 हो जाएगा गिवन, बिकॉज़ a इज इक्वल्स टू -3 क्वेश्चन में दे रखा है, तो उसकी वैल्यू यहां रखेंगे, तो हमारे पास r इज इक्वल्स टू -3 आ जाएगा। अब हमको निकालना है ये वाली टर्म, तो a7 इज इक्वल्स टू a इज रिप्लेस्ड बाय -3, आल्सो -3 टू दी पावर 6, इसकी पावर भी 1 है। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है आपकी? ऐड हो जाती है। तो इसको 3 की पावर -7 भी हम लिख सकते हैं, या फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 3 की पावर 7 था, तो देखो
1357 होता है, वहां पर चीजें नेगेटिव ही जाती है, तो यहाँ पर आपका नेगेटिव साइन आ जाएगा। और 3 कितने बार करेंगे हम लोग, 7 बार इसको करेंगे, तो आपके पास आएगा 2187। तो इस तरह से एक 7 टर्म आपकी फाइंड आउट होगी, वो होगी -2187। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और 5 का फर्स्ट। उसमें एक सीरीज दे दिया और बोला कि कौन सी टर्म जो होगी 128 होगी। देखिए 2√2 आगे नहीं दिया उसमें 4 और बोल दिया इज 128। कौन सी टर्म 128 होगी, निकालने का तरीका वही है, बताइए। ए कौन है, 2 होगा, आर कैसे निकालेंगे, 2√2/2 आपका आ गया √2 और एन कौन है, कौन सी टर्म है 128। फॉर्मूला यू नो वेरी वेल, n = a + n-1 × d। n रिप्लेस होगा 128 से, a सॉरी यहाँ पर हमारा सीरीज हमने गलत लिखा है, a⁻n-1। हमने गलती से वहां पर एपी का फॉर्मूला लिखा था, कि कंफ्यूजन ना हो। इस साल तो होगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास एपी है ही नहीं, तो होगा कहाँ से। अभी तक क्या होता था, एपी जीपी के फॉर्मूले मिक्स हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं होगा ऐसा। यहाँ लिखेंगे √2n-1, 2 डिवाइड में आ जाएगा 128/2, ये हो गया √2n-1। यदि इसको काटे 64 होगा, √2n-1। 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32 to the 64 होता है, इसको 2⁶ हम लिख सकते हैं, लेकिन you know it is not same, here given √2 and here only 2, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको लिख सकते हैं √2⁴12, क्योंकि √2 होता है, तो इसका ट्वाइस हो जाएगा इसकी पावर, ये हो जाएगा √2n-1। जब बेस सेम होता है तो पावर भी आपकी इक्वल हो जाएगी। यहाँ से हमारे पास मिलने वाली डिजिट होगी n = 12 + 1 means that n = 13। तो नंबर ऑफ टर्म कौन सी होगी इसकी, 13 आपकी होगी। इसमें 2 क्वेश्चंस और दे रखे हैं, ट्राई करिएगा, 101% आपको आ जाएंगे। नहीं आते हैं उस सिचुएशन पर आप कमेंट्स करिएगा, बकायदा उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। कमेंट्स करना, लाइक करना ना भूलें। जनरली हमारे द्वारा एडवर्टाइजिंग नहीं किया जाता है किसी भी चीज़ का, खाली आपके यूज़ के लिए वीडियोस बनाए जाते हैं, जो आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज करें, कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल रहे। हमारा मोटो कहीं भी यहाँ पर हमारी कोचिंग का एडवर्टाइजिंग करना नहीं है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए 6 क्वेश्चन जो आपका है, उसके अंदर दे दिया उसने, क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात कर रहे हैं, -2/7x और 7/2 और बोला कि फाइंड करिए x को। x किस तरह से फाइंड किया जाएगा, तरीका क्या है, एक फॉर्मूला है इसमें b² = ac, क्योंकि जो जीपी होती है वो होती है इसी तरह से, a/b = b/c means that a² b² = ac, इसको हम जीपी वाला फॉर्मूला बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास a कौन है, a-2/7 है, b कौन है, x है, और c कौन है, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग 7/2 है। अब अकॉर्डिंग टू b² = ac में हम यूज करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा b² = ac, b मतलब x का स्क्वायर, a का मतलब -2/7, c का मतलब -7/2, माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो x² = आपके पास आ जाता है, स्क्वायर हटाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी x ± 1। इस तरह से हमारे पास आने वाली वैल्यू ऑफ x हो जाएगी -1।
ओके, अब आते हैं हम लोग इसके बाद वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 to 10 सारे जैसे देखिए 7, 8, 9 और 10 क्वेश्चन जो हैं वो तीनों एक जैसे हैं, ठीक। तो उसमें से हम एक या दो क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 में दे रखा है कि उसका अपने को ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन दे रखा है और बोला कि इसका सम निकालिए 20 टर्म का। क्वेश्चन है आपके पास 0. क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं 0.15, 0.015, 0.0015 डेट इज 20 टर्म का आपको सम निकालना है। क्या निकालना है? सम निकालना है। सम का फॉर्मूला जब हमने स्टार्टिंग किया था मैं आपको बताया था, वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। Here as equals to 0.15, r कैसे निकालेंगे? 0.15 डिवाइड बाय 0.15, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो यहाँ लग जाएगा, इसको यदि काटेंगे तो 1/10 मीन दैट 0.1 आपका r आ जाएगा। ओके, अब यदि हमको 20 टर्म निकालनी, हियर r इज क्या है? ग्रेटर देन 1 है कि लेस देन 1 है? r जो है वो 1 से छोटा है। जब r 1 से छोटा होता है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे Sn is equals to a into 1 minus r की पावर n upon 1 minus r। बड़ा होता तो r की पावर n पहले आता है और छोटा होता तो r क्या है? 1 से माइनस होता है। S20 की हम बात कर रहे हैं तो एक ही जगह लिखेंगे 0.15, 1 minus r की पावर 20, r मतलब 0.1 की पावर 20 हो जाएगा अपॉन 1 minus 0.1 होगा। तो नेक्स्ट स्टेप आपकी हो जाएगी 0.15, यहाँ हो जाएगा 1 minus 0.1 की पावर 20 अपॉन हो गया 0.9। अब 0.1 को सोल्व करने की रिक्वायर्ड नहीं होती है, हम यहाँ इसको आगे कर सकते हैं 0.15, यही हम इस पॉइंट को इस पॉइंट से हटाएंगे, 0 लग जाएगा और कहीं ना कहीं ये 3 से डिवाइड होगा या काय से डिवाइड होगा आपको देखना है। 15 1 जा 15 और 15 6 जा 19 हो जाएगा, तो 1/6 इंटू 0.1 की पावर 20 हम इसको लिख सकते हैं, यही आपका S20 होगा। अब अगला जो क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही है, 9th भी ऐसे ही है और 10th भी ऐसे ही है। फिर भी हम कोशिश करेंगे x वाली चीज़ आपको डिजिट जो है वो आपको नहीं आ रही होगी, तो हम इसमें क्वेश्चन 10 और करेंगे, 8 और 9 का आप करके देखिए, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात कर रहे हैं। 10 में हमारे पास दे रखा है x to the power 3, x to the power 5, x to the power 7 की n टर्म का सम निकालिए। तो a is equals to x to the power 3, r equal x to the power 5 upon 3, ये कैंसिल हो जाएगा तो x to the power 5 minus 3 मतलब x to the power 2। ठीक है, सारी चीजें आपके पास है। Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, अपने क्वेश्चन में दे रखा है कि r जो है -1 के अकॉर्डिंग है, तो हम लोग फॉर्मूला इसमें वो लगाएंगे Sn is equals to a into 1 minus r की पावर n upon 1 minus। देखिए a रिप्लेस होगा x to the power 3 से, 1 minus r होगा x to the power 2 की पावर n से, और नीचे आपके पास आ जाएगा 1 minus x to the power 2 होगा ऐसा। देख लीजिए x to the power 3 और ये सारी प्रोसीजर हमने लिखा, यहाँ होगा x to the power 3 upon 1 minus x square, इसको हम लिख सकते हैं 1 minus x की पावर 2n। बस यही तो आपका आंसर। दो क्वेश्चन जो दे रखे हैं वो भी आप करिएगा, 100% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन जो है उसमें एवरेट करना है आपको समेशन k is equals to 1 to 11 or
2 प्लस 3 की पावर k। इसको हम तोड़ेंगे, इस समेशन को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2, कहां तक जा रहा है 1 से लेके कहां तक जाएगा आपका 11 तक। क्या हमको 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कहां तक जाएगा 11 तक। कितनी टर्म होगी इसकी 11, 1 2 3 4 से अप टू कहां तक जाएगा 11। टोटल टर्म कितनी हो जाएगी इसकी आपकी 11 टर्म तक आपको इसको लिखना पड़ेगा, है ना 11 टर्म। और प्लस ये 3 कहां तक जाएगा 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, ये कहां तक जाएगा 3 की पावर 11 तक जाएगा। अब 2 की पावर 1 से लेके 11 तक जाना, इसका ये मतलब होता है कि 2 into कितना करते हैं हम 11 कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सीरीज बन गई आपकी, जो जीपी सीरीज होगी, जो ए कौन है यहाँ पर ए, इस सीरीज में 3 होगा और आर कैसे निकालेंगे 3 की पावर 2 अपॉन 3 करेंगे, मतलब 3 हो जाएगा। और एन कौन है आपके पास 3 है, तो आर यहाँ पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसमें हम लोग। तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा आपका Sn इज इक्वल्स टू a into r की पावर n-1 अपॉन r-1। तो a रिप्लेस हो गया 3 से, r की जगह लिखेंगे 3 की पावर 11-1 अपॉन 3-1। तो देखिए 22 हो जाएगा 3 into 3 की पावर 11-1 अपॉन 2। चाहे तो हम इसको यहीं तक छोड़ दें और चाहे तो हम इसको आगे तक भी रिजॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। चाहे तो हम यहाँ भी इसको इतना भी लिखेंगे तो कोई इश्यूज नहीं, आगे सोल्व करना चाहे तो भी हो जाएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसका समेशन फाइंड आउट किया, सम, ठीक है। अब चाहे तो हम आगे बढ़े इसमें जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 12 भी है 13 भी है। तो मैं आपको 12 आपके लिए दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन भी दे रखा है। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ जीपी आर गिवन दे 39/11 और उनका प्रोडक्ट दे रखा है 1। आगे सोल्व करिएगा, 100% इसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। कॉमन रेशियोज को फाइंड आउट करना है। मैं आपको उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो दिखा रहा हूँ, वो देखिए क्वेश्चन नंबर 13। यदि 12 नहीं आता है, 12 नहीं आएगा तो आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अपन उसका भी सॉल्यूशन करेंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 13। इन हाउ मेनी टर्म्स जीपी दे रखी है, एक जीपी है जिसकी कितनी टर्म का जो सम होगा, जीपी 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, कितनी टर्म का सम जो होगा 120 होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में एक कौन है 3 है, आर कैसे निकालेंगे 3 की पावर 2 अपॉन 3 मतलब 3 और ऐसे आपके पास लिखा है 120। फॉर्मूला आपके पास है Sn is equals to a into r की पावर n-1 अपॉन r-1। Sn लिखेंगे 120 a3 की पावर n-1 अपॉन 3-1। 120 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये चीज आप जानते हैं। पहले हम इसको इससे काट देंगे, इसको यहाँ लिया 120 डिवाइड बाय 3, यहाँ हो जाएगा 3 की पावर n-1 अपॉन 2। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 6, यहाँ मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 3 की पावर n-1, ठीक है। 3 4 जा 12, तो ये दोनों हो जाएंगे 80 इज इक्वल टू 3 की पावर n-1, ये जाएगा 81 इज इक्वल टू 3 की पावर n। और 81 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 3 की पावर n, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 4। 3 की पावर 4 को लिख सकते हैं 3 3 9 27 3 81। ओके, तो इस तरह से हमने इसको फाइंड आउट किया है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर हमने 13 तक के क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट इस वीडियो में हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे।
थैंक यू वेरी मच।